सोल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज लेके आ गए हैं पॉलिटी मॉक टेस्ट, जो कि रहेगा पहला ही मॉक टेस्ट। तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री उस टाइम की जब बात है तो लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ये ईस्वी भी ध्यान रखना है और किस युद्ध के दौरान ये भी ध्यान में रखना है। वहीं अगर आपसे पूछ देता कि 1962 में भारत चीन के युद्ध समय, भारत चीन युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन हो जाएगी, इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान रख सकते हैं, हालांकि 1971 में भी भारत पाक युद्ध के समय भी कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी ही थी। वहीं और क्या पूछ सकता है, बात जब आती है राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी से ध्यान रख सकते हैं क्या, सबसे पहला कि सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा भारतीय प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो राजीव गांधी। चूंकि ये प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न आ गया है तो सारे को जानेंगे, तो ये बारी बारी से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा। और क्या आपसे पूछ सकता है, जब राजीव गांधी जी की बात आई है तो इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि ये 1984 में भोपाल गैस, ये पूछ सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी जी थे। तो हो गया। और क्या जान सकते हैं इसमें, आपको ये पता है कि भारत का अगर पहला प्रधानमंत्री आपसे पूछेगा तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। या आपसे पूछ दे कि और क्या पूछ सकता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है कौन, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे और हमें प्रश्न के उत्तर मिल गए। और चलिए बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है, पूछा जा रहा है। तो पहले कौन कौन सा अपनाया गया है ये जान लेते हैं। ऑप्शन ए है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, बिल्कुल अपनाया गया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी अपनाया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन, ये भी अपनाया गया। लेकिन जो नहीं अपनाया गया है वो है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगर ये कनाडा के संविधान से नहीं अपनाया गया है तो ये लिया गया है आयरलैंड से। तो ये भी पूछ सकता है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, और आयरलैंड से ही क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है और पॉलिटी का आज सेशन है। वही बात करें कि अगर भारतीय संविधान के स्रोत की बात आई है तो जैसे अमेरिका से पूछ सकता है कि अमेरिका से क्या क्या भारतीय संविधान में लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है ये प्रश्न। वही बात करें मौलिक अधिकार के अलावा क्या पूछ लिया जाता है, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का क्या, महाभियोग, तब भी क्या हो जाएगा, अमेरिका ही हो जाएगा। और किससे क्या पूछ सकता है, आयरलैंड से जानी गए, कनाडा का पता ही, एक रूस का ध्यान रखिएगा, जो कि मौलिक कर्तव्य पूछा गया है कई सारे एग्जामों में, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। अनुच्छेद 32 संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है।
तो भाग 2, भाग 1 या भाग 3 या फिर भाग 4। तो अनुच्छेद जो 32 है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। और ये सब आपको हम डिटेल्ड क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। तो ये अनुच्छेद 32 भाग 3 से संबंधित हो गया। वहीं आपको ये अच्छे से पता होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 प्रकार के क्या है, रिट जारी किए जाते हैं। वो कौन कौन सा रिट है ये भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 प्रकार के रिट के अंतर्गत ही आ जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा हो जाता है। तीसरा की अगर बात करें तो परमादेश, परमादेश। चौथा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण। और 5वां की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नजरबंदी। ये सब हिंदी में है तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से पूछ सकता है। और क्या जान सकते हैं, भाग की अगर बात आई है तो भाग 1 काफी बार पूछा जाता है, इसमें क्या वर्णन है। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसके प्रदेश का वर्णन मिलेगा आपको। और अनुच्छेद की अगर हम इसमें बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 से 4 तक हो जाएगा। वहीं भाग 1 के बाद भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में क्या आ जाएगा, भाग 2 में आता है नागरिकता, नागरिकता जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में आपको दिखेगा। और ये सब सारी चीजें आपको हम पढ़ा चुके हैं डिटेल्ड क्लास में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आया है तो इसको भी जानेंगे ही। भाग 3 की बात करें तो अभी हम लोग जान गए, इसमें क्या आता है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। वही लास्ट क्या हो गया, भाग 4 पूछ ले तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अभी पहले इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में हम लोग जाने, नीति निर्देशक तत्व। और इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा, तो 36 से 51। तो आप लोग को सेशन कैसा लगता है, क्वेश्चन कैसा लगता है, कमेंट किया कीजिए। 4 नंबर की बात करें, पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो जब पहली बार राज्यसभा का गठन आएगा तो ये किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। एग्जैक्ट डेट भी ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, वहीं और क्या पूछ सकता है, तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन, कौन, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन की अगर बात करें तो ये राज्यसभा के पहले सभापति थे। सभापति चूंकि पहला पूछ लिया जाता, और देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। देश के पहले क्या थे, उप राष्ट्रपति बने थे। तो ये सेंटेंस के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, वही बात करें कि 23 अगस्त 1954 डेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि राज्यसभा के सभापति ने क्या किया था, घोषणा किया था। सभापति ने ये घोषणा किया था कि राज्यसभा को अब हिंदी में राज्यसभा कहा जाएगा, राज्यसभा कहा जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रख लेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं। तो एक वर्ष में अगर बात करें तो लोकसभा के 3 सत्र प्रति वर्ष क्या होते हैं, एक वर्ष में क्या होते हैं, आयोजित होते हैं। और 3 सत्र वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें ध्यान रखेंगे, पहला बजट सत्र,
और बजट सत्र की अगर हम बात करें तो इसका महीना भी पूछ सकता है, तो फरवरी से क्या हो जाएगा, मई तक ये आयोजित होते हैं। वहीं मानसून सत्र की अगर बात करें तो ये हो जाएगा जुलाई से सितंबर तक। जुलाई से सितंबर तक हो सकता है आपको मिलान करने के रूप में पूछ दे। आगे बात करेंगे तो एक कौन सा, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, और इसकी बात करें तो नवंबर से क्या हो जाएगा, मध्य दिसंबर तक। मध्य दिसंबर तक, तो ये भी पूछ सकता है, इसको आप ध्यान में क्या करेंगे, रख लेंगे। ठीक है। वही बजट सत्र की अगर बात करें तो हर साल दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है। और अगर पूछे इन तीनों में सबसे छोटा सत्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कि ये सभी का सबसे छोटा सत्र है, शीतकालीन सत्र। सभी से सबसे छोटा सत्र है, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, पंचायती राज व्यवस्था की बात आई है, जिसका आरंभ पूछा जा रहा है कि भारत में राजस्थान के नौगौर से किस वर्ष में हुआ था, यानी कि हमसे वर्ष पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपसे इसमें यही पूछ लिया जाता है कि कहाँ के जिला से स्टार्ट हुआ था, तो भारत में राजस्थान का नौगौर जिला से, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और वर्ष की अगर बात करेंगे तो 1959, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 एग्जैक्ट डेट है। ठीक है। और इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो इस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री, ये क्या कहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नगौर में क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। वहीं और आप यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो बनेगा कि 1992 का संवैधानिक संशोधन, जो कि कैमा, तो 73वां संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये क्या करता है, पंचायती राज संस्थाओं को क्या करता है, संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं अगर आपसे पूछे कि संविधान की 11वीं अनुसूची में, कैमी अनुसूची, ये ध्यान रखना है, तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय पंचायत के हैं, तो 29 विषय। तो विषय भी पूछा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान में रख लेंगे। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। आ गया है हमारा अगला प्रश्न, क्या मिलान करने वाला। एक तरफ आपका राजनीतिक दल है और दूसरी तरफ इसका स्थापना वर्ष, और ये सब सारे बीपीएससी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। वही बात करें, चलिए मिलाते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दू में भी देख रहे होंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो पहला में इसके आगे कर दीजिए क्या, मार्क्सवादी। क्या कर देना है, मार्क्सवादी। पहला नंबर के आगे कर दीजिएगा इसमें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में मार्क्सवादी, और इसका स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 1964, जो कि ये सही है, इसके सामने ही है, यानी कि एक का हो जाएगा ए। दूसरे की बात करें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसका स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो हो जाएगा 1925, यानी 2 का हो जाएगा सी। तीसरे की बात करें, बहुजन समाज पार्टी, तो इसका हो जाएगा 1984, यानी 3 का हो जाएगा डी। और लास्ट कौन बच गया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसका स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो 1998, यानी कि 4 का हो जाएगा बी। तो ये क्या था, मिलान करने वाला था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे।
और अगले प्रश्न में जाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे, एक कमेंट तो ज़रूर किया करें कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगता है, जो कि बिल्कुल बीपीएससी टीआरई 4.0 को रख के लाया जा रहा है और सारे विषय के बारी बारी से कराए जा रहे हैं। आपको हर सप्ताह एक महामैराथन क्लासेस भी दिया जा रहा है और एनसीईआरटी सारे बेस्ट क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। तो आप 6 to 8 दीजिए, 1 to 5 दीजिए, 9 10th दीजिए या फिर 11 12th दीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती में यहाँ से प्रश्न आपको दिखेंगे। और महामैराथन क्लास की बात है तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, पॉलिटी का, साइंस का, हिस्ट्री का मैराथन कराया जा चुका है, वो भी फुल डिटेल्स के साथ। तो आप लोग जाके पूरा वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया कीजिए। आप लोग के कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता। पीडीएफ की बात करें तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये चैनल से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, आप लोग सहयोग करें और बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो बात आई है अनुच्छेद 368 का, तो ये हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से। और ये कहाँ से लिया गया है भारत में, ये भी पूछ सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। वहीं बात करें संविधान संशोधन प्रक्रिया की, तो ये कितने प्रकार से होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो 3 प्रकार से होती है। अब वो 3 प्रकार में क्या क्या आएंगे, पहला ध्यान रखेंगे साधारण बहुमत से, चूंकि स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आजकल काफी पूछा जा रहा है, साधारण बहुमत से। दूसरा बात करेंगे तो 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। और तीसरा बात करेंगे तो 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के, आधे राज्यों के विधानमंडल के क्या अनुमोदन से। तो ये 3 प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। तो ये आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। वहीं वित्त आयोग का गठन की बात करें तो इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 280। और ये भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकालीन की अगर बात आती है तब अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 352। तो पॉलिटी का विषय है तो आपको तो अनुच्छेद संशोधन देखना ही पड़ेगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है, राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान आपको अच्छे से पता है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन, जन गण मन। वहीं भारत का अगर राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो ये भी पता है कि वंदे मातरम। तो सत्यमेव जयते है क्या, ये राष्ट्रीय चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अच्छा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, सॉरी। चलिए राष्ट्रगीत तो जान गए, वंदे मातरम हो गया। वहीं राष्ट्रीय चिन्ह की अगर हम बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, अशोक चक्र, अशोक चक्र। लेकिन हमसे सत्यमेव जयते पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन में है ही नहीं। तो सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते की अगर बात करें तो ये सबसे पहले आपको पता ही होगा कि ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। ये सवाल पूछ सकता है तो ये ध्यान रखिएगा कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और रही इसकी बात तो ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए वहीं यहाँ पर क्या था, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र जो है कहाँ से लिया गया है ये पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है, नोट डाउन जरूर किया कीजिए। और अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे।
भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? जब भी कोई पहला हो वो इम्पोर्टेंट हमेशा रहता है, तो वो थी कौन? श्री विजया लक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। ठीक है, वहीं और क्या ध्यान रख सकते हैं कि ये जो विजया लक्ष्मी पंडित थी, ये विश्व की प्रथम महिला किस मैटर में थी? विश्व की प्रथम महिला अगर पूछ दे तो यूएनए के अध्यक्ष बनने में, यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष बनने वाली भी क्या थी? ये प्रथम महिला थी विश्व में। तो ये ध्यान रख सकते हैं, पूछ सकता है। और ये श्री विजया लक्ष्मी पंडित जी जो थी, ये जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बहन थी। जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बहन थी। तो कभी कभी नाम ही पूछ देता है कि किनकी बहन थी। ठीक है, वहीं प्रथम की अगर बात आई है तो आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला की अगर हम बात करें तब कौन हो जाएंगी? श्रीमती रमा देवी। तो ये नाम भी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न रखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि लोकसभा के, चूंकि पहले की बात आई है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? और कई बार आपको ये पढ़ाया भी गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन आ गया है। ऑप्शन ए है कलकत्ता का 1920 वाला अधिवेशन, नहीं, गुवाहाटी का 1926 वाला, या गया का 1922 वाला, या फिर बेलगांव का 1924 वाला। तो बिल्कुल बेलगांव का 1924 का ही अधिवेशन था, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किसको किया गया था? हिंदी को किया गया था। वही बेलगांव अधिवेशन जिसका एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी ने किया था। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में, आगे भी आपको मिल सकता है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। वहीं जो ये कलकत्ता 1920 की अधिवेशन की बात थी, तो आपको इसमें पता है कि ये लाला लाजपत राय जी ने इस कांग्रेस की क्या अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। और आज आपका पॉलिटी बन ही है, शुरुआत ही हुआ है और सारे विषय हो रहे हैं। कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो नहीं जब कहे तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर राधा कृष्णन की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एम हिदायतुल्ला, या फिर आर वेंकट रमन। तो अगर बात आई है जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, तो वो हो जाएंगे आर वेंकट रमन। चूंकि ये क्या हुए थे? निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए थे, हालांकि ये भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कौन? तो आर वेंकट रमन। वही बात करें और क्या पूछ सकता है? एक नाम यहाँ पर जब निर्विरोध की आती है तो क्वेश्चन बनता है कि भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति के रूप में किनका नाम आता है? चुने जाने वाले राष्ट्रपति की अगर बात आती है तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्या हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी।
तो ये ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में जो जो था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर वेंकट रमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक क्या कर दिया गया है, अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन, और वर्ष क्या हो जाएगा, 2001। तो ये ध्यान रखना है, वर्ष भी आपको ध्यान रख लेना है कि क्या आपसे पूछ सकता है। ठीक है, वहीं यहाँ पर बात करेंगे तो एक जो 99वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा क्या ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई। आयोग की स्थापना की गई 99वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिससे क्या किया है, उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो ये 2026 भी ध्यान रखना है, 84वां 2001 भी, और ये 99वां से क्या पूछ सकता है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। संघीय संसद का क्या पूछा जा रहा है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए है विधानसभा को, बी है राज्यसभा को, सी है विधान परिषद को, या फिर डी है लोकसभा को। तो ये जो हम संबोधित करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वहीं लोकसभा का गठन की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद क्या के अंतर्गत आ जाए, 81 के अंतर्गत। वहीं और क्या प्रश्न बन सकता है, ये तो जान ही गए कि लोकप्रिय सदन, निम्न सदन भी इसको कहा जाता है, वहीं इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। तो आपसे ये पूछे कि जनता का सदन भी किसे कहा जाता है, जनता का सदन किसे कहा जाता है, तो वो लोकसभा को ही कहा जाता, जो कि एक शक्तिशाली सदन है। ठीक है, वहीं राज्य में अगर बात करें, राज्य में, तो राज्य में जो है विधानसभा क्या होता है, लोकप्रिय सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है। तो प्रश्न अगर थोड़ा ध्यान दे कि संघीय संसद पूछा जा रहा है या फिर राज्य में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। वहीं राज्यसभा की बात जब आती है तो इसको तो उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, प्लस इसको कभी विघटित या क्या कहता है, भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। मैराथन में पूरे डिटेल के साथ आपको बताया गया है, देखिएगा जाके। और अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है, तो अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि जो संसद में लोकसभा के सदस्य एवं विधानमंडल में, किसमें, विधानमंडल में विधानसभा के सदस्य, पॉइंट थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, विधानसभा का सदस्य सीधे क्या होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, सीधे जनता द्वारा क्या होता है, चुना जाता है। और यही कारण है कि इसे लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है, जो कि ये जनता का सदन ही कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अब बोलिएगा पॉलिटी में क्यों दिवस डाल दिए हैं, तो चूंकि ये पॉलिटी से संबंधित ही दिवस है, तो क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल की जब बात आती, अच्छा 24 अप्रैल है, इसको 21 अप्रैल कर लीजिएगा, बाई मिस्टेक हो गया है, 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो 24 अप्रैल ही होगा या फिर 21 अप्रैल होगा। 24 अप्रैल पंचायत, हाँ ठीक है, थोड़ा सा हमें ही कंफ्यूजन हो गया कि 21 अप्रैल होगा या फिर 24 अप्रैल।
ऐसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि 21 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। हालांकि जहां तक कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, 24 अप्रैल ही क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक बार जरूर आप लोग चेक करके कंफर्म कर देंगे कमेंट में। उसी तरह से और क्या ध्यान रख सकते हैं, अप्रैल में ही पृथ्वी दिवस पूछ लिया जाता है। चूंकि दिवस की बात आई है तो वो कब होता है, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। ठीक है, और क्या पूछ लिया जाता है, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं और बात क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपसे पूछे, एक ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब, तो 1 जुलाई को। ऐसे हम श्योर हैं कि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चूंकि अगर बात आती है 21 अप्रैल, तो 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस। पर आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग भी चेक कर लेंगे और इसका बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। और बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो जो क्षमता है वो क्या है, कितनी है, 1272। तो ऑप्शन नंबर डी ये संख्या पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। वही बात करें, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो नवनिर्मित संसद भवन है उसको अब किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अब जाना जाता है किस नाम से, संविधान सदन, संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वहीं और क्या पूछ सकता है आपसे, इसका जो निर्माण है किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ था, ये कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो नवनिर्मित संसद भवन का निर्माण हुआ है ये सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, इस तरह से लिख सकते हैं। नोट डाउन जरूर किया कीजिए, ये बार बार आप लोग को बोलते हैं। वहीं और क्या पूछ सकता है कि नया जो संसद भवन है इसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे, वास्तुकार में भी ध्यान रखिएगा, विमल पटेल, विमल पटेल। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और अगले प्रश्न पे फिर से आपको एक बात कहना चाहेंगे कि चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए अच्छा लगे तो। और सारे विषय आपको एनसीईआरटी पर ही कराए जा रहे हैं, महामैराथन क्लासेस भी आपको मिलती ही जाएंगी। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना हो या फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना हो या टॉनिक टॉपिक, किसी भी रूप में जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी फुल डिटेल के साथ कराया जाता है। और डेली दोपहर 1 बजे क्लास होता है, तो आप लोग जरूर देखिए। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपना कमेंट के रूप में सुझाव दें, प्रतिक्रिया दें, कमेंट कर सकते। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है, इसको करिएगा स्टार मार्क। तो ये कौन सा हो जाएगा, राजनीतिक दल, मजबूत नौकरशाही, या राजनीति में धन का प्रयोग, या देश का विशाल आकार। जब बात आती है भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती का, तो ये राजनीति में धन का प्रयोग हो जाएगा। वहीं आपको ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक या लोकतंत्र में कौन सा देश आ जाएगा, हमारा प्यारा प्यारा भारत ही आ जाएगा। ठीक है, वही बात करें और क्या आपसे पूछ सकता है। तो अगर
क्या कहता है, लोकतंत्र को बेहतर बनाना हो, लोकतंत्र को बेहतर बनाना हो तो किस ढंग से हम लोग लोकतंत्र को बेहतर बना सकते हैं? तो बेहतर शिक्षा, बेहतर शिक्षा और क्या कहता है, सदाचार से, सदाचार से क्या हो सकता है, लोकतंत्र को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो स्टेटमेंट के रूप में ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें जो राजनीतिक दल हो गया, ये क्या कहता है, ऑप्शन में क्या क्या है, अगर बात करें नौकरशाही, इस तरह से लिख सकते हैं कि नौकरशाह हो गया, या फिर व्यापारी हो गया, व्यापारी एवं नेता का बीच का जो संघर्ष हो गया, नेता के बीच का संघर्ष हो गया, ये सब क्या है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कड़ी है। मतलब हमेशा से कमजोर कड़ी के रूप में इसको देखा गया भी है और रहा भी है, नौकरशाह, व्यापारी और नेता के बीच का संबंध। ठीक है, चलिए आएंगे आज के अगले प्रश्न पे। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है और ये आपको प्रश्न दिख सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। हालांकि सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, 84 सीटें। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें, ये तो अनुसूचित जाति की बात हो गई। अगर अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति के लिए कहे कि लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, तो ध्यान रखिएगा 47 सीटें आरक्षित है। वहीं ये प्रश्न बनता है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 552 सदस्य हो सकते हैं। और क्या पूछ सकता है, वहीं इसका गठन लोकसभा का किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 81 के तहत क्या होता है, गठन होता है। संसद के अंग के अंतर्गत भी आता है। लोकसभा से संबंधित पॉइंट बहुत सारे अभी हम लोग कुछ देर क्वेश्चन में जान ही चुके हैं, इसलिए इस पे आगे बढ़ जाएंगे। निम्न में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, सरकार का पूछ रहा है। ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, बी है चुनाव आयोग, सी है सर्वोच्च न्यायालय, या फिर डी है स्थानीय स्वशासन। तो जब बात आएगी सरकार का तीसरा अंग के रूप में, तो वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसको माना जाता है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय तो तीसरा हो गया, तो पहला अंग कौन सा है, पहला अंग के रूप में कौन सा हो जाएगा? अगर आपसे पूछे सरकार का पहला अंग की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा प्रथम अंग माना जाता है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा कि लोकतंत्र का प्रथम अंग किसे माना जाता है? तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा विधायिका। ठीक है, वहीं और क्या पूछेगा, दूसरा अंग, लोकतंत्र का दूसरा अंग किसे माना जाता है? तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, कार्यपालिका। एक एक बिंदु इम्पोर्टेंट है, लिखते चलिएगा। वही तीसरा तो जान ही गए सर्वोच्च न्यायालय। चौथा भी ध्यान रख लीजिएगा कि लोकतंत्र का चतुर्थ अंग कौन सा होता है, तो ये प्रेस को माना जाता है, या फिर मीडिया को कह सकते हैं, ये माना जाता है। चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर बात आई है विधायिका की, तो एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि अनुच्छेद 50 में क्या है, तो विधायिका को न्यायपालिका से, किससे, तो न्यायपालिका से अलग रखने का निर्देश है, अलग रखने का क्या है, निर्देश है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है?
तो राजनीतिक दलों को जो चिन्ह वितरित करता है वो तो चुनाव आयोग करता है। चूंकि चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ही देगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वहीं आपको पता ही है कि चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। तो कई बार आपसे स्टेटमेंट के रूप में यही पूछ देता है कि संवैधानिक निकाय है या नहीं, गलत या सही कथन चुने। ठीक है, चुनाव आयोग का अनुच्छेद कौन सा संबंधित हो जाएगा, तो अनुच्छेद 324। ये भी कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। हालांकि 324 से लेकर 329 तक चुनाव से ही संबंधित अनुच्छेद है, लेकिन मुख्यतः निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 से ही संबंधित हो जाएगा। वही बात आया है जब चुनाव आयोग का, तो आपको अभी ही बताएं कि अगर आपसे पूछ दे कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, तब कौन हो जाएंगे, श्रीमती रमा देवी, रमा देवी। ठीक है, लेकिन यही पुरुष में पूछ दे तो पुरुष में भी ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1985 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और 21 अनुसूची से संबंधित है, तो दल बदल जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सॉल्यूशन बाय पीजे से जुड़ सकते हैं। वहीं बात करें कैमा संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून, तो ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची। ठीक है, और इस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे दल बदल के टाइम, तत्कालीन पीएम जो राजीव गांधी थे, जिनके बारे में हम लोग पहले ही जाने कि युवा प्रधानमंत्री के अंतर्गत ये आते भी हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं 10वां संविधान संशोधन 1991 की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा जो भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली को क्या कर दिया गया था, भारत में शामिल कर क्या किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, दर्जा दे दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। सॉल्यूशन वाई पीजे को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू।